Hello students, in this video we will discuss about question number 9 and question number 10 of exercise 10.5 chapter 10 circles. Two circles intersect at 2 points B and C. दो सर्कल ने इंटरसेक्ट किया कहाँ पर B और C के ऊपर. थ्रू B two line segments ABD and PBQ are drawn. B से हमने दो लाइन सेगमेंट बनाए PBQ and ABD to intersect the circle at the point A पर इंटरसेक्ट किया, D पर इंटरसेक्ट किया एंड PQ रिस्पेक्टिवली P पर इंटरसेक्ट किया और Q पर इंटरसेक्ट किया. प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. हमें ACP एंगल को QCD एंगल के इक्वल प्रूव करना है. मतलब आपके पास जैसे ये ACP एंगल है, इस एंगल को QCD यानी कि इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट. How will you prove? First of all, we know that angle in same segment of circle are equal. हम जानते हैं कि एंगल जो होते हैं सेम सेगमेंट पर वो इक्वल होते हैं. Therefore, देखो AP आर्क ने दो एंगल बनाए ACP और दूसरा ABP. एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. सिमिलरली यहाँ पर QD आर्क ने दो एंगल बनाए QBD एंड QBD इज इक्वल टू QCD एंगल QCD. क्लियर? नाउ अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल आएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो ABP एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD. This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3 and the reason of this equation is vertically opposite angles. Clear? Now from इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम तीनों इक्वेशंस में से रिजल्ट निकालेंगे. अब देखो बच्चों, ABP और QBD यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. क्लियर? सो इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल, विच देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. So this is we have to prove in our question, that is angle ACP is equal to angle QCD. Angle ACP is equal to angle QCD. So this is the proof of this question. Hence proved. This is question number 9. Now question number 10. If circles are drawn taking two sides of the triangle as the diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. तो अब यहाँ पर दो डायामीटर लेके, ट्रायंगल के दो डायामीटर लेकर हमने दो सर्कल बनाए. तो मैं पहले सर्कल बना लेती हूँ. ये दो सर्कल हमने बनाए. सपोज दीज आर द टू सर्कल्स. और हमने ये डायामीटर इस तरह से लिया, एक डायामीटर हमने ये लिया एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस पॉइंट लाई ऑन The point of intersection of these circles lie on third side. देखो ये ट्रायंगल का एक साइड लिया, ये ट्रायंगल का हमने दूसरा साइड लिया. इसको डायामीटर सपोज करके हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, इसको डायामीटर सपोज करके हमने ये सर्कल ड्रॉ किया. और हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा. तो सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D. Here this is the point A, B and C. Clear? Students, we know that angle in a semicircle is right angle. Clear? जो सेमी सर्कल में एंगल है वो राइट एंगल होता है. Therefore in semicircle ABD
इस सर्कल में एंगल ए बी डी is equal to 90 degree. This is equation 1. Clear? Similarly, angle ACD is 90 degree. अब एंगल ACD भी 90 डिग्री आएगा, सॉरी एंगल ADC भी 90 डिग्री आएगा, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिखा, यहाँ पर D आएगा, क्योंकि D देखो बच्चों AB डायामीटर है तो D जो है वो इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, एंगल ADB 90 डिग्री। क्लियर? एंगल ADB 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ADC is equal to 90 degree. This is equation 2. Now, if we add these two equations, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये 180 डिग्री मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। BDC एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इट मीन्स D पॉइंट लाइज ऑन थर्ड साइड। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line. Clear? Which implies that D lies on third side of triangle ABC, that is BC. Clear? So these are question number 9 and 10. In next video I am going to discuss about question number 11 and 12.